रात का वक्त था। शाही महल की बुलंदो बाला दीवारें खामोशी से चांदनी को अपने अंदर समो रही थीं। हर तरफ सुन्नाटा था, मगर महल की एक कमरे में चिराग अभी तक रोशन था। वो कमरा बादशाह का था। बादशाह तन्हा बैठा था। उसके सामने सोने चांदी के ढेर, कीमती जवाहरात और सल्तनत के नक्शे रखे थे, मगर उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। वो आहिस्ता से बोला, मेरे पास सब कुछ है, मगर फिर भी कुछ कमी है। आखिर क्यों? इसी लम्हे उसके दिल में एक ख्याल आया, क्या मेरी रियाया वाकई खुश है या सिर्फ मेरे खौफ में खामोश है? ये सवाल उसके जहन में गूंजता रहा और फिर उसने फैसला कर लिया। अगली सुबह बादशाह ने शाही लिबास उतारकर एक आम आदमी का भेस इख्तियार किया। सादा कपड़े, सर पर एक पुराना सा कपड़ा और चेहरे पर हल्की सी गर्द। वो महल से निकला, बगैर किसी ऐलान के, बगैर किसी महाफिज के। शहर की गलियां जिंदगी से भरी हुई थीं। कहीं दुकानदार आवाजें लगा रहे थे, कहीं बच्चे खेल रहे थे, कहीं मजदूर पसीना बहा रहे थे। बादशाह सब कुछ खामोशी से देख रहा था, लेकिन एक चीज ने उसकी तवज्जो खींच ली। एक कोने में एक लकड़हारा। वो लकड़हारा दरख्त की खुश्क टहनियां काट रहा था। उसके कपड़े सादा थे, चेहरे पर थकन थी, मगर उसके होंठों पर मुस्कुराहट थी। वो आहिस्ता आहिस्ता गुनगुना रहा था। बादशाह हैरान रह गया। ये कैसे मुमकिन है? उसने सोचा। ये शख्स गरीब है, थका हुआ है, मगर खुश है। वो आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब गया। भाई, बादशाह ने आम आदमी की तरह आवाज दी, तुम इतने खुश क्यों हो? लकड़हारा रुका। उसने सर उठाया और मुस्कुराकर कहा, क्यों ना हो? अल्लाह ने एक और दिन दिया है, सांस दी है, हाथ पांव दिए हैं और मेहनत करने की ताकत दी है। बादशाह ने हैरानी से पूछा, लेकिन तुम्हारे पास तो दौलत नहीं, आराम नहीं, फिर भी तुम मुतमईन हो? लकड़हारा हल्के से हंसा। हुजूर, दौलत हमेशा सुकून नहीं देती, कभी कभी छीन भी लेती है। लकड़हारा बैठ गया और उसने लकड़ी का एक टुकड़ा हाथ में लेते हुए कहा, मैं सुबह उठता हूं, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं, जंगल जाता हूं, मेहनत करता हूं, जो कमाता हूं उसी में गुजारा करता हूं। ना कल की फिक्र, ना कल का डर। बादशाह खामोशी से सुनता रहा। मेरा रिस्क मेरी मेहनत में है और मेरा सुकून मेरी कनात में। ये अल्फाज बादशाह के दिल में उतर गए। बादशाह ने सोचा, क्या वाकई ये शख्स दौलत के बाद भी ऐसा ही रहेगा? उसने जेब से एक थैली निकाली। वो भारी थी, सोने के सिक्कों से भरी हुई। अगर मैं तुम्हें ये दे दूं, बादशाह ने कहा, तो क्या तुम फिर भी इतने ही खुश रहोगी? लकड़हारा चौंक गया। ये सब मेरे लिए? हाँ, बादशाह ने कहा, 1000 सोने के सिक्के। लकड़हारी की हाथ कांपने लगी। उसने आहिस्ता से कहा, हुजूर, ये बहुत बड़ी दौलत है, लेकिन एक बात याद रखें, दौलत इंसान को बदल देती है। बादशाह मुस्कुरा दिया। हम देखते हैं। पहले दिन लकड़हारा सिक्कों को देखता रहा, रात भर जागता रहा। इसे यकीन नहीं आ रहा था। दूसरे दिन इसने जंगल जाना छोड़ दिया। अब मेहनत की क्या जरूरत है, इसने सोचा। तीसरे दिन इसे खौफ महसूस होने लगा। अगर किसी को पता चल गया तो, अगर कोई चोरी कर ले गया तो। रातें लंबी हो गईं।
वो सोता नहीं था, हर आवाज पर चौंक जाता था। वो बार बार थैली निकालता, गिनता, फिर छुपाता, फिर जगह बदलता। यहां नहीं, यहां खतरा है, नहीं ये जगह बेहतर है। मगर कोई जगह महफूज नहीं लगती थी। एक रात वो खुद से बात करने लगा। मैं पहले खुश था, अब मैं हंसता था, मैं सुकून से सोता था। ये क्या हो गया है मुझे? इसकी आंखों में आंसू आ गए। ये दौलत है, आबोझ। कई दिनों की बेचैनी के बाद इसने फैसला किया, मुझे ये सब वापस करना होगा। वो दरबार की तरफ चल पड़ा। अब वो जान चुका था कि वो आम आदमी दरअसल बादशाह था। शाही दरबार सजा हुआ था, वजीर, सिपाही और दरबारी सब मौजूद थे। लक्कड़हारा अंदर दाखिल हुआ। सबकी नजरें इस पर थीं। वो सीधा बादशाह के सामने गया और झक गया। हुजूर, इसने थैली आगे बढ़ाई। ये वापस ले लें? बादशाह ने हैरानी से पूछा, क्यों? तुम्हें तो ये चाहिए थी। लक्कड़हारे की आवाज भर गई। मुझे सुकून चाहिए था, ये नहीं। दिल को छू लेने वाले अल्फाज। मैं गरीब था मगर बेफिक्र था। अब अमीर हूं मगर हर वक्त डरता हूं। मैं पहले सोता था, अब जागता हूं। मैं पहले हंसता था, अब सोचता रहता हूं। वो रुक गया, फिर बोला, हुजूर, ये दौलत नहीं, आजमाइश है। बादशाह की आंखें खिल गईं। दरबार में खामोशी छा गई। बादशाह कुछ लम्हे तक कुछ ना बोल सका। फिर आहिस्ता से कहा, तुमने मुझे वो सच दिखाया है जो मैं कभी ना देख सका। बादशाह अपनी जगह से उठा। इसने लक्कड़हारे को इज्जत दी। तुमने मुझे सिखाया कि खुशी दौलत में नहीं बल्कि दिल के सुकून में है।